आज से तुम्हारी आजादी खत्म। ऐसा है? अभी तक शायद समझे नहीं हो तुम। दरअसल अगर लक अच्छी हुई तो शायद थोड़े बहुत मामलात बेहतर हो सके, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हसन, मेरे भाई, कहो। मेरी लाइफ डिफरेंट होगी क्योंकि हमारी शादी कोई आम शादी नहीं है। हम एक दूसरे को स्पेस देंगे, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखेंगे। हूँ क्या लगा रखी है? ऐसा ही होगा, देख लेना। हाँ हाँ मान लिया। डार्लिंग, बुके हाजिर है। मुझे टिश्यू देना अभी भी कोई प्रॉब्लम? प्लीज रोना नहीं। लाओ मुझे दो। तुम लोगों को दिखता नहीं क्या? अरे ये वही फूल हैं जो मुझे चाहिए थे। शुक्र है कोई काम तो ठीक हुआ। यार समझ नहीं आ रहा कि पिंक कलर के फूल लाना इतना मुश्किल क्यों हो गया था। पूछो तो कहेंगे पूरे इस्तांबुल में नहीं थे ये फूल। चलो शुक्र है। हमारे भी टिकट्स हो गए हैं फाइनली। बहुत खुश हूँ मैं। कैसे टिकट्स? हम मैच देखने जा रहे हैं फुटबॉल का। क्या कहा? यानी तुम भी उनके साथ फ्रांस जा रहे हो फुटबॉल मैच देखने पूरे महीने के लिए? वैसे बहुत सालों से हम यहीं पर मैच देख रहे थे। अब जब फ्रांस जाने का चांस मिल रहा है तो अवेल करना चाहिए ना हमें। हमारी टीम को हमारी सपोर्ट की जरूरत भी तो होगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? एतराज नहीं मुझे? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लड़की दिखाई देती हूँ? डार्लिंग, वहाँ उस मैच में बार्सिलोना की टीम भी है। मेसी जैसा लेजेंड भी खेलने आ रहा है। बहुत जरूरी है जाना हमारा। ओह, वाकई में? हाँ। तो फिर रोशन तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेसी से ही शादी कर लो, यही ठीक रहेगा ना? उसी के साथ जिंदगी गुजारो अपनी। यार तुम कितने स्टूपिड हो। ऐसा मुझे कोई एक भी इंसान बता दो जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के फुटबॉल मैच देखने गया हो। मैं तो सोच रही थी कि जनाब यहाँ हनीमून पैकेजेस देख रहे होंगे कि कहाँ जाना है हम दोनों को हनीमून पर। हाँ, लेकिन रोशन सर जी फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फुटबॉल मैच देखने के लिए। क्या कहने हैं आपके? हाँ, इस फुटबॉल मैच की कोई बात नहीं होगी अब। ठीक है डार्लिंग, न तुमने कुछ कहा न मैंने कुछ सुना, समझ गए? अगले 20 मिनट में हमारी शादी हो रही है, उस पे फोकस करो। ओके डार्लिंग? समझ गया। ओके। अच्छा, तो दुनिया की सबसे बुरी खातून के लिए सबसे बुरा केक मंगवाया है तुमने? ये है तुम्हारा बदला? नहीं, अभी नहीं। काश कि कोई और मौका मिल जाए मुझे, तो फिर सही से बताऊं उसे मैं। मुझे तो लगता है जितना हो गया उतना काफी है। वैसे है बहुत खूबसूरत। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, जानते हो ना? वो भी वैसे ही है। ठीक है, चलो अब हम असल बात कर लेते हैं। कल जब तुम अपना लोन पे कर दोगे तो रेस्टोरेंट की ओपनिंग करनी होगी, मगर ना तो तुमने नाम सोचा है और ना ही मेन्यू डिसाइड किया है। मोइस, तुम्हें पता है ना वो जगह मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं, सब कुछ इत्मीनान से। ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू सर। उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो ना। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। समझदार तो बहुत हो तुम। बेटा सारे अरेंजमेंट्स तो हमने कर लिए हैं, तुम्हें एक बुके ही तो लाना था बस, वो भी नहीं ला पाए। अल्लाह आप पे भी रहम करे सर, वैसे बहुत मुश्किल खातून है। अगर लक अच्छी हुई तो शायद कुछ मामलात बेहतर हो सकें, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यार तुम कितने स्टूपिड हो। ऐसा मुझे कोई एक भी इंसान बता दो जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के फुटबॉल मैच देखने गया हो। ए मोइस, वो सामने देखो। कूद तो नहीं रहा वो यहां से? नहीं यार, क्यों कूदेगा? चलो देखते हैं। आप ठीक तो है ना भाई? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ है? बस थोड़ी हवा खाने आ गया था यहाँ। समझ गया, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आप यहां से कूद ना जाओ। अगर किसी का भी यहां गलती से पैर फिसला तो बचना मुश्किल है। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे स्विमिंग आती है, बस थोड़ी सी सफोकेशन हो रही थी। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बस फिर मैंने उन लोगों को ही छोड़ दिया जो तकलीफ का सबब बनते हैं।
वैसे मुझे आज उस शख्स पर बहुत तरस आ रहा है जिसकी आजादी आज के बाद खत्म हो जाएगी। कौन है वो? वही जिसकी आज शादी हो रही है यहां पर। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो बेचारा उस खतरनाक खातून से शादी करके हम सबको बचा रहा है। मतलब आप, मैं, दुनिया का हर मर्द उस खतरनाक खातून से शादी करने से बच गया। भाई थैंक यू सो मच मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। आपने इसे थैंक यू किस लिए कहा? यार कुछ समझ नहीं आया। आया तो मुझे भी नहीं। देखो हो गया ना। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया मेरी जान, परफेक्ट। हसीन। ओह, कयामत ढारी हो यार तुम। क्या कर रहे हो यार, चलने की करो ना। हाँ माहिन डार्लिंग चलो आ जाओ, नीचे सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ चले, मैं अपना बुके उठा लूं बस। हाँ हाँ तो चले अम्मी। क्या हम कुछ भूले तो नहीं? नहीं तो नहीं, बुके भी आ चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, कहाँ है मेरा दूल्हा? हद है भाई लापरवाही की। तुम्हारी ये पहली बात है जिससे मैं एग्री हूँ रजा। रोशन ने इस बार तो बिल्कुल हद ही कर दी है। स्वीट हार्ट, जाके बाबा से पूछो कि रोशन अंकल कहाँ है, जल्दी आना। देखो भला किस कदर लापरवाह लोग हैं। उनके भी बेटी की शादी है आज। ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान हो आज की शादी में। वैसे बहुत खानदानी लोग हैं। तुम अपने पे फोकस रखो। रिलैक्स रहो। बाबा बाबा, क्या हुआ मानो? रोशन अंकल कहाँ है? हमें नहीं पता। क्या आंटी के पास नहीं है? नहीं तो उन्हें स्टेज पे जाना है फौरन। अरे यार कहाँ जा सकता है आखिर? तुम में से किसी ने देखा? मैं तो यही हूँ, मैंने नहीं देखा। चलो आओ तो फिर ढूंढते हैं उससे। चलो आओ। बेटा तुम मम्मी के पास जाओ, ठीक है? कहीं वो पानी वानी में तो नहीं कूद गया? ऐसे वो कहाँ जा सकता है? अरे बेटा यही होगा, कहाँ जाएगा? जुबैर, दूल्हा गायब है जुबैर। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ओहो, क्या कहा? दूल्हा भाग गया? ओहो, इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? भागेगा कहाँ? यही कहीं पे होगा। फौरन जाओ और उसे तलाश करो। वो 2 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए, समझ गए? 2 मिनट, ठीक है? 2 मिनट, समझ गया। रोशन क्या तुम अंदर हो? यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ, दूल्हा भाग गया क्या? क्यों ऐसा कह रहे हो? यहीं होगा, अभी मिल जाएगा। हाँ भाई सुनना, दूल्हा को देखा है कहीं? रोशन सर ना? हाँ। नहीं भाई, उन्हें नहीं देखा। बेटा बात सुनो, कहीं दूल्हा को देखा है तुमने? नहीं सर, मुझे क्या पता, कैसे दूल्हा? कहाँ गया आखिर? माहिन बेटा, रोशन कहाँ है आखिर? टाइम तो देखो। कहीं नहीं मिला। वो हसान ढूंढ रहा है उसे। हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। मैं तो किचन भी देख आया, वहां भी नहीं है वो। मैंने भी हर जगह देख लिया, मगर कहीं भी नहीं मिला दूल्हा मुझे। क्यों नहीं मिल रहा? यहीं कहीं होगा, मैं देखती हूँ जाके उसे, मुझे जरूर मिल जाएगा वो। दूल्हा कहाँ है? दूल्हा नजर नहीं आ रहा। ये अकेली क्यों आई है? इसे तो दूल्हा के साथ आना चाहिए था। दुल्हन अकेली क्यों है? लगता है दूल्हा भाग गया है। देखो इसका दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा।
कहाँ चले गए हो मेरी जान? ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे लगता है दूल्हा भाग गया, तभी तो साथ नहीं आया। दुल्हन को अकेले छोड़ के चला गया। अब क्या होगा इस बेचारी का? लगता है इसे दूल्हा छोड़ के भाग गया है। बहुत शर्मिंदा हूं माहीन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। सॉरी डियर, मैं जल्दी में थी, देखा ही नहीं तुम्हें, सॉरी। मुझे डियर कहा? ये 2 दिन में ही बना दिया? हाँ, सोया नहीं 2 दिन से बस, मगर असाइनमेंट अच्छा हो गया। जबरदस्त। चलो गर्ल्स, चल के सबमिट करवा दें। थैंक्स। ओह, जबरदस्त हो गया यार। वो मेन्यू का कह रहे थे ना तुम, लो सब तैयार हो गया। इतने थके हुए होने के बावजूद तुमने जबरदस्त काम कर दिया है। जबरदस्त है बहुत, वाकई। अच्छा, ये तो बताओ, अपने रेस्टोरेंट का कोई अच्छा सा नाम सोचा है तुमने? बिल्कुल, पहला प्यार। यानी पहला रेस्टोरेंट, पहला मेन्यू और पहला प्यार, है ना? तुम कहना क्या चाह रहे हो मोइस? ओके। कुछ गाने मुझे पसंद हैं जो मैं गा नहीं सकती, कुछ नज़में हैं जो पसंद हैं पर याद नहीं। आई विश मैंने जो कहानियाँ पढ़ी मैं उनमें मौजूद प्रिंसेस की तरह ही होती। जो मुझे ख्वाब आते हैं उनकी इब्तिदा तो बहुत हसीन होती है, मगर मैं कभी भी उनका अंजाम देखने में कामयाब नहीं हो पाती। सोचो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा बिल्कुल तुम्हारी पहुंच में हो, मगर जैसे ही तुम उसे पाने वाली हो घबराकर तुम्हारी आंख खुल जाए। ऐसे ख्वाबों का अंजाम मैं कभी नहीं देख पाती। सोचती हूँ क्या मेरे ख्वाबों का वो शहजादा कभी मेरा हो पाएगा?
हर अखबार में हमारी ही न्यूज है। हाँ तो तुम्हें ही शौक था ना सारे अखबारात में शादी की कवरेज हो। लो आ गई कवरेज, अब सारी फैमिली भुगते। तो मेरा क्या कसूर है इसमें हाँ, रजा? तुम्हारा क्या कसूर है? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खानदान है, खुश रहेगी माहिन। मिल गई ना उसे खुशी। तुम्हारी बेटी की पसंद था, मैंने या तुमने उसे शादी के लिए पसंद नहीं किया क्या था। बात है? टेंशन ना लो अब। चलो नहीं लेते टेंशन। माहिन आ रही है। अखबार छुपा दो। गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जान। श्योर ना बेटा? हाँ, हमें टेंशन ना हो इसलिए तो नहीं कह रही हूँ ऐसा। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इस घर में टेंशन नहीं लेगा अब। पता है क्या सोच रही हूँ? बताओ। ये अच्छा हो गया बहुत। वैसे भी उसके साथ काफी टाइम गुजार के बहुत बोर हो गई थी मैं। शाबाश मेरी बेटी, तुम इतनी बाहिम्मत होगी ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर बेटी किसकी हूँ मैं? किस कदर मुश्किल वक्त गुजारा है मेरी बच्ची ने। कहीं बाहर घूमा? हाँ बिल्कुल। न्यूयॉर्क कैसा रहेगा? तुम्हें तो पसंद भी है ना वो बहुत। बिल्कुल, बल्कि हम ऐसा करते हैं घर किराए पे ले लेते हैं वहाँ। हाँ। और अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को छुट्टियाँ मिल जाए उन्हें भी ले जाओ साथ। और बाद में मैं भी आ जाऊंगी वहाँ। रहने दें, इसकी कोई जरूरत नहीं। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जॉब पे जा रही हूँ आज से। अच्छा? अरे बेटा इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं। ओके अम्मी। ठीक है बेटा। अम्मी ये अखबार यहाँ किसने रखा? मैंने रखा था। अम्मी इनका कलर उतरता है, आपने यहाँ क्यों रख दिए? अरे बेटा ये अखबार तो बस यूं ही। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश? मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हुई थी, हरगिज नहीं। मैं बिल्कुल ठीक थी। ओके? हाँ ठीक कह रही हो तुम। इनका तो काम ही झूठी खबरें छापना है। अरे बेटा ये अपनी सर्कुलेशन के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं। ये अखबार वाले किस कदर झूठ लिखते हैं। मैं बिल्कुल होशो हवास में थी। बिल्कुल झूठ लिखा है। बिल्कुल झूठ लिखा है। बेटा तुम अपनी जॉब पर जाओ। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश। एक बार वो कमबख्त मेरे हाथ आ जाए उसके बाद देखना शहला तुम, उस घटिया इंसान को इतना पीटूंगा कि किसी की भी लायक नहीं रहेगा। यही इलाज है उसका। छोड़ो रजा, क्या फायदा। मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ। हमें माहिन को कॉल करनी चाहिए। उफ। हाँ बोलो। कैसी हो माहिन? अब ठीक तो हो ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आवाज से ठीक नहीं लग रही मुझे। खुशी हुई बात करके। तो फिर आज मिले? हाँ मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। ये आसान नहीं होगा उसके लिए। तो फिर क्या करना चाहिए उसे नॉर्मल करने के लिए हमें? चलो उठो, हम लोग यहाँ से पार्लर चलते हैं। कमाल से ब्रेकअप के बाद वो वहीं गई थी और उसके बाद वहाँ से सिनेमा चलेंगे। दिमाग सही है तुम्हारा? फराज से ब्रेकअप के बाद वो सिनेमा गई थी और याद है ना क्या हुआ हाँ, था? मुझे अच्छी तरह याद है। वो सिनेमा जाकर बहुत रोई थी। सिनेमा कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। अब तो शादी टूटी है उसकी, बहुत बुरा हाल होगा। हाय यार बेचारी माहिन। उफ। खा मेरे बच्चे, खूब पेट भर के खा। दिन रात मेहनत करता है तू। आखिर बेटा किसका हूँ? मेरा बच्चा। खा ले मेरे बच्चे, अच्छी तरह खा ले। लाओ तुम भी प्लेट लाओ अपनी। ये क्या? कीमे वाले शाहान को और पालक वाले मुझे? लाया भी तो शाहान ही है ना। जिस दिन तुम इस तरह से स्नैक्स लाओगे तुम्हें भी कीमे वाले मिल जाएंगे। अम्मी अब कैसी बातें कर रही हैं? क्या कहा मैंने? नजीब भाई आप मुझसे ले लीजिए। हाँ। अरे हव्वा क्या हो गया? क्या तुम्हें भाई दिखाई नहीं देता? इतनी मेहनत के बाद इसे पेट भर खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसे अच्छे खाने की जरूरत है, निकम्मे और निखट्टू लोगों की बजाय। यही तो आइडियल टाइम होता है शॉपिंग के लिए। अरे बेटा क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो वहाँ है। चलो हमें अम्मी के पास लेके चलो। बाहर अपने चेहरे पे निशान इसने खुद तो नहीं डाले होंगे ना? मैं क्या कह सकती हूँ यार। वैसे एक क्रीम है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोने से पहले मुंह पे लगानी है ये। आपके बेटे के चेहरे पे जो निशान है वो निशान ठीक हो जाएंगे। समझ गई आप? जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्ड रखिए मेरा, इस पे मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा है। अगर ये निशान ठीक ना हो तो बताइएगा मुझे। जी बताऊंगी, शुक्रिया। चलो चलते हैं। 1 मिनट।
तकलीफ हो रही है ना? तुम्हारा दिल टूटा है, बहुत अजियत हो रही है तुम्हें। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ओके। मुझे ये सब तुम्हारी आंखों ने बताया है। जो चला गया उसे भूल जाओ, जाने दो। कौन? वही शख्स जो कभी भी लायक ही नहीं था तुम्हारे। जानती तो हो उसे। माहीन, ये कैसे मुमकिन है? ये तो सब कुछ जानती हैं। उसने खंजर चलाई है बेवफाई की तुम्हारे दिल पर। प्लीज कुछ और बताइए मुझे। सबब तलाश करो इसका। याद करो, कभी तुमने भी इसी तरह किसी के दिल पर खंजर चलाए थे। उसका भी दिल ऐसे ही टूटा था। मोहब्बत के बदले ही मोहब्बत मिलती है और दुख के बदले दुख।